हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 करवा रहा हूँ। 2.3 में भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। सिक्स्थ है 4x² प्लस 5√2x-3। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वैसे मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, आपको उसके जीरोस निकालने हैं प्लस वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है उसको लेट कर लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 5√2x-3। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो हमने देखा, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 4। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। अब मैंने क्या करा, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, इस 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कर लेते हैं, ये 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, ये 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, ये 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो बेटा यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2, 2, 3, 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडल टर्म है प्लस 5√2। तो हमने देखा अंडर रूट कहाँ पर है, 2 पे। तो हम क्या करेंगे, एक 2 को फिक्स कर लेंगे। इस 2 को बेटा मैं लिख सकता हूँ √2। हमें ये बात अच्छे से पता है, जब मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2। तो इसलिए मैंने इसको 2 को क्या लिख दिया, √2। ये 2 ऐसे ही है, ये 3 ऐसे ही है, ये 1 ऐसे ही है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 5√2 आ जाए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 12 आ जाए। तो वो नंबर क्या है, देखो 2 3 जा 6, एक लेना 6√2 तो ले लिया 6√2, दूसरा लेना 1√2 हमने ले लिया। अब क्या करना, 6√2 को तो लेना प्लस का, 1√2 को लेना माइनस का। अब देखो, जब प्लस के 6√2 में से माइनस का 1√2 जाएगा तो हमारा आएगा प्लस का 5√2। ऐसे ही जब मैं प्लस के 6√2 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 1√2 के साथ तो हमारा क्या आएगा, 6 1 जा 6, ये -6 आ गया। √2 को √2 से करूंगा तो 2 आएगा, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 12। तो हमें वो दो नंबर काफ़ी आसानी से मिल गए। वो दो नंबर क्या है बेटा, 6√2 और 1√2। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 4x² -1√2x प्लस में 6√2x-3। तो आपने देखा कैसे मैंने यहाँ पर प्लस √2x को स्प्लिट करा, ब्रेक करा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, फिर हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले इसको करते हैं। जब मैं इसको करने के लिए गया, मैंने देखा कि इसके अंदर तो सिवाय एक्स के कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा सा और करने की कोशिश करी, तो 4 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 × 2x²। आपने कहा हाँ जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पर 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2। आपने कहा हाँ, अभी अभी आपने समझाया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 आता है। तो आपने इस वाले 2 को क्या करा, √2 × √2 लिख दिया। ये वाला 2 ऐसे ही है, -1√2x प्लस, बेटा ये 6 है, इसको लिख सकता हूँ 3 × 2√2x। मतलब मैंने क्या करा, इस 6 को 2 × 3 लिख दिया, -3। अब बेटा आपको क्या करना है, बड़ी ध्यान से देखना है। अब आपको ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर आपको ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है। मैंने देखा इन दोनों टर्म के अंदर जो कॉमन है वो है √2x, क्योंकि √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है। तो मैंने कॉमन ले लिया √2x। तो यहाँ से क्या बच गया, 2√2x माइनस, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 1 प्लस। अब देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, आपने कहा भैया 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2√2x माइनस 1। अब आपको ये देखना है इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा 2√2x माइनस 1 यहाँ भी है, 2√2x माइनस 1 यहाँ भी है, तो 2√2x माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2√2x प्लस 1, यहाँ क्या बचा, प्लस का 3। ये क्या आया बेटा, px।
तो ये क्या थी बेटा, इसको बोलते हैं अंडर रूट वाली स्प्लिटिंग द मिडल मिडल टर्म। तो उसको करने का यही तरीका होता है। अगर आप अंडर रूट वाली, स्क्वायर रूट वाली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो मैंने बेटा अलग से वीडियो बना रखी है, इनकी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है, वो लाइन ये है। तो बेटा वो लाइन है, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी एक्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, पी एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? जीरोस निकालने के लिए। तो मैंने पी एक्स की जगह जीरो पुट करा, और टू रूट एक्स माइनस वन ऐसे ही लिख लिया, रूट टू एक्स प्लस थ्री ऐसे ही लिख लिया। अब मैंने क्या करा, टू रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करा, और रूट टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ऐसे पुट करा। अब ये क्या है, माइनस वन इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन। तो ये आ गया टू रूट टू एक्स इजिकल टू वन। एक्स यहीं पर ही है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू होगी वन अपॉन में टू रूट टू। तो यहाँ देख लेते हैं, रूट टू एक्स प्लस थ्री, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा। ये रूट टू एक्स इजिकल टू माइनस थ्री आ गया। अब ये एक्स ऐसा ही है, रूट टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस थ्री अपॉन में रूट टू। तो बेटा जो ये हमारी एक्स की दो वैल्यू आई है बेटा, ये दोनों क्या है, हमारे जीरोस हैं। तो इनको लिख लेते हैं, वन अपॉन में टू रूट टू माइनस थ्री अपॉन में रूट टू आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस के नाम रख देते हैं। तो हमने नाम रख दिए अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी एक्स। तो इन दोनों में से किसी एक को अल्फा मान लो, आपकी मर्जी है, किसी को भी आप मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जिसको आपने अल्फा मान लिया उसको बीटा मत मानना बस, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का एक हाफ कंप्लीट हो गया। हमसे सबसे पहले यही बोला गया था कि गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालिए। तो यहाँ पर हमने जीरोस अच्छे से निकाल दिए। एक जीरो आया वन अपॉन में टू रूट टू, और एक जीरो आया माइनस थ्री अपॉन में रूट टू। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस के अंदर हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस। ये अल्फा एंड बीटा बेटा कौन से होते हैं, जो उनसे अभी अभी हमने जीरोस निकाले हैं वो। तो पुट कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, वन अपॉन में टू रूट टू, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री अपॉन में रूट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा टू रूट टू। अब टू रूट टू के टेबल में कब आएगा, वन पे, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर टू रूट टू है, यहाँ पर रूट टू है, तो क्या बच गया टू, टू थ्री जा सिक्स। तो ये आ गया माइनस फाइव अपॉन में टू रूट टू। तो ये तो आ गया हमारा एल एच एस। अब हम आर एच एस देख लेते हैं। आर एच एस में करना है माइनस बी अपॉन में ए। यहाँ पर b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस आपके फॉर्मूले में ही है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x देख लेते हैं। हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ x है बेटा फाइव रूट टू, तो हमने यहाँ पर लिख लिया फाइव रूट टू अपॉन में a। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, फोर, तो हमने यहाँ पर फोर लिख लिया। तो मैंने देखा कि ये एल एच एस बराबर आर एच एस तो यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा रूट टू का। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या आ गया, फाइव रूट टू, नीचे क्या आ गया, टू। रूट टू को रूट टू से करूँगा तो क्या आएगा बेटा, टू। तो ये आ गया बेटा माइनस फाइव रूट टू अपॉन में फोर। तो हमने देखा हमारा एल एच एस क्या आया, माइनस फाइव रूट टू अपॉन में फोर। हमारा आर एच एस क्या आया, माइनस फाइव रूट टू अपॉन में फोर। यहाँ पर एक काम बेटा ये बढ़ गया कि हमें यहाँ पर रूट टू को रैशनलाइज करना पड़ गया, ठीक है। तभी हमारा एल एच एस बराबर हुआ है आर एच एस के। तो यहाँ पर हमने देखा सम ऑफ जीरोस हमारे वेरीफाई हो गए, क्योंकि यहाँ पर एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस के। बिल्कुल सही। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है सी अपॉन में ए के। सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म से, ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो एल एच एस के अंदर हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो इसके अंदर अल्फा देखो बेटा क्या है हमारा, वन अपॉन में
2√2 मल्टीप्लाई में -3 में √2। तो 1 को -3 से करूँगा तो क्या आएगा -3। 2√2 को √2 से करूँगा तो क्या आएगा सीधा सीधा 4। क्यों आएगा बताऊँ? देखो ये क्या है 2√2 इंटू √2। 2 तो अपनी जगह ही है। जब √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2। 2 2 जा 4, ऐसे आया यहाँ पर 4। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हो। अब आरएचएस में क्या लेंगे C/A। C का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म। तो हमने देखा कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -3। कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a, वो क्या है 4। तो यहाँ पर तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया, LHS आया -3/4, RHS भी आया -3/4। लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार इसका।